अब देखो सवाल, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, एक संख्या से पता नहीं कौन सी विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। ये हमारे स्लाइड बनाने वालों ने क्या कर दिया है, प्राप्त कर दिया है, जबकि ये है कि प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो बताओ भाजक क्या है। ये सवाल अपन आगे ऑलरेडी कर चुके थे ऐसे ही, कि बीच की संख्या जो होती है वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड और इससे प्लस करने से बनती है। इनका तो गुणा और इसके साथ ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो x का 83 से गुणा करके उसमें जोड़ेंगे 3, जिससे हमें प्राप्त होगा 14,528। क्लियर। अब 3 को उधर भेज देते हैं। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो इसमें से डायरेक्ट ही घटा दो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हमने 3 हटा दिया, ये कर दिया। अब आगे आते हैं कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए 14,525 पे भाग लगाएंगे किसका, 83 का। 14,525 में भाग लगाओ 83 का और फिर चेक करते हैं कि आंसर क्या है। तो अब ये है कि सबसे मेन 83 जो नंबर है, वो 83 नंबर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में किसी का भाग जाता नहीं है, तो सीधा सीधा 83 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो अब आते हैं 83 का भाग, 83 का भाग लगाते हैं 14,525 पे। ठीक है, हर एक ऑप्शन को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि एक बार ही जाना भाग। तो वैसे भी तो यहां से 83, यहां से आया 2 और यहां से कितना आया दोस्तों, 6। अब 6 और इसका 2 भाग नहीं जा रहा 62 में, ऊपर से 2 और उतारा। अब ये 83 का मतलब है 80 के आसपास, 80 के आसपास, और आपको जाना है 600 के आसपास। तो 8 × 8 64 होता है, जो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। और जैसे ही 7 बार भाग देखो, बस आपका आंसर आ गया। भाग भी नहीं लगाना आपको, आपका आंसर आ गया है। क्योंकि ऑप्शन चेक करो, एक के बाद 7 और कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, वो ये वाला है। फिर भी अपन एक बार पूरा करके तो बता दूं आपको, वरना एग्जाम में आप सीधा लिख सकते हो। एक बार करके बता दूं कितना आएगा। अगर 7 बार भाग जाता तो 7 का गुणा करके यहाँ नंबर लिखो, 7 × 3 7 × 21 हासिल 2, 7 8 56, 56 और 2 कितना हो गया, 58। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया तो कितना आया, 4। ठीक है, 41 बच गया। अब ऊपर से उतारते हैं अपन सीधा 5। अब पीछे 5 है तो 5 का गुणा ही करके चेक करेंगे। तो 5 का गुणा करके चेक करते हैं 3 को, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 8 5 40, 40 और 1 41। देखो हो गया पूरा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो आंसर कितना आ रहा है, 175। ठीक है, ये थे आपके भाज्य भाजक भागफल के सवाल। अब आता हूं एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में पूछा जा भी चुका है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत भी कर देते हैं। तो देखो कैसे, यहां लिखा 2 में 5 का भाग लगाने पर भाजक भाज्य भागफल और शेषफल ज्ञात करो। क्या करना है, 2 में 5 का भाग, आपको उल्टा मत समझना ना, 5 में 2 का भाग नहीं है, 2 में 5 का भाग लगाना है। तो 2 में 5 का भाग लगाना है मतलब कुछ ऐसे, 2 में 5 का भाग लगाना है और फिर बताना है कि भाजक भाज्य भागफल और शेषफल क्या क्या आएंगे। तो यहां पर भाग लगाओ। अब ये कि भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो आपको मैं बेसिक समझाता हूं कि भाग जब अपन लगाते हैं तो करते क्या है। जैसे 3 का भाग लगाया, यूं मान लो 13 में, 3 का भाग 13 में कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। कितना आया फिर, 12। ठीक है, तो अब पॉइंट समझना, ये जो नंबर आया है वो कितना आया है, 12। ये कहां से आता है, ये इस संख्या का इस संख्या से जो गुणा होता है वो हम यहां पर लिखते हैं। क्लियर है, सबको पता है, ये तो कोई नई चीज नहीं है। अगर यहां संख्या 12 से भी छोटी होती तो भाग 4 बार नहीं जाता, और 4 बार नहीं जाता तो कितना होता, 3 बार जाता। अगर भाग 3 बार भी नहीं जा रहा हो तो भाग 2 बार जाता। अगर भाग 2 बार भी नहीं जाए तो भाग 1 बार जाता, और अगर भाग 1 बार भी नहीं जाए तो फिर अपन पॉइंट लाते हैं। और पॉइंट का मतलब है कि एक बार भी भाग नहीं जाए, इसका मतलब भाग कितनी बार जा रहा है, 0 बार। और फिर अपन उसके बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट। तो चीज समझना यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, अगर मेरा 5 का भाग जो है वो एक बार भी नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा भाग कितनी बार जा रहा है, 0 बार। और अब 5 का भाग अगर आप 2 में लगाओगे तो बताओ यहां क्या लिखोगे। तो यहां मैंने अभी आपको क्या समझाया है, अपन ये संख्या कहां से लिख कर आते हैं, ये संख्या लाते हैं अपन इसका इससे गुणा करके फिर लिखते हैं।
तो इसका मतलब अगर 5 का भाग 2 में लगाओ और एक बार भी भाग नहीं जाए तो यूनिक यहाँ कुछ लिखोगे नहीं। 5 का भाग एक बार भी नहीं गया, इसका मतलब 0 बार गया, और 5 का भाग 0 बार गया, इसका मतलब इसका गुणा हम यहाँ लिखते हैं। तो 5 का 0 से गुणा करो तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। और अब इसमें से ये माइनस करते हैं, ये सब आपको पता ही है कि 13 में से 12 जाएगा तभी तो कितना आएगा 1 आएगा। वही चीज है कि 2 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब है कि आपने भाग लगाया है, वो लगाया है 5 का, अंदर नंबर आया है 2, इधर आंसर कितना आया 0 और शेषफल कितना बच गया 2। तो ऐसे सवाल जब भी कभी एग्जाम में आए आपको मैं सीधा एक तरीका बता देता हूं क्या होता है। 2 के अंदर भाग लगाना था किसका 5 का, यही पॉइंट है। आपको सबको आंसर आता है, कोई नया नहीं है और ना आपको ये कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब भी कभी आप भाग लगा रहे हो तो जिसका भाग लगा रहे हो वो तो भाजक है, तो इसका मतलब इस सवाल का भाजक तो 5 आ गया। किसके अंदर भाग लगा रहे हो आप 2 में भाग लगा रहे हो, तो 2 में भाग लगा रहे हो तो भाज्य आपका ये भाज्य 2 हो गया। आपका भाग एक बार जा रहा है क्या, एक भी बार नहीं जा रहा है। अगर कभी आप भाग लगा रहे हो किसी संख्या में और वो संख्या अगर भाग लगाने वाले से भी छोटी है, मतलब खुद से भी छोटी में भाग लगाओ, तो खुद से भी छोटी में भाग लगाओ तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा, और अगर एक भी बार भाग नहीं जाएगा तो भाग फिर 0 बार जाएगा। एक भी बार नहीं जाएगा तो एक से छोटा और क्या होता है 0, तो भाग जाएगा 0 बार। और शेषफल, अब ये है सबसे मेन पॉइंट, जब भी किसी खुद संख्या जो है उस खुद से छोटी संख्या में भाग लगाओ, जब भी खुद से छोटी संख्या में भाग लगाते हो तो याद रखना वो संख्या ही आपका शेषफल है। बात समझाई, जब भी खुद से छोटी संख्या में भाग लगाओ तो वो आपका शेषफल ही होता है। मतलब इस सवाल का शेषफल कितना आया दोस्तों 2, तो फिर ये इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हुआ क्या बोला मैं। तो जब भी 2 में 5 का भाग लगा रहे हो तो 2 में लगा रहे हो तो 2 भाज्य हो गया, 5 का लगा रहे हो 5 भाजक हो गया, भाग एक बार भी नहीं जा रहा है तो भागफल 0 हो गया, और शेषफल कितना जिसके अंदर भाग लगा रहे हो वही आपका शेषफल होता है। क्लियर।